हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन। प्रश्नावली 7.8 निश्चित समाकलन। कौन सा पढ़ रहे थे? निश्चित समाकलन। सबका ध्यान देना चाहिए सावधान से। निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण गुण देखो। इन सब का अगर तुम सवाल लगाओ, तुम्हारी किताब में सवाल मान लो बहुत लंबे नहीं दिए गए हैं, छोटे छोटे दिए गए हैं, और बड़े बड़े किताबों से सवाल लगाओगे, सुधीर पुंडीर हो गया, वाइट चतुर्वेदी हो गए, इनसे सवाल लगाओगे तो इन सब प्रॉपर्टी का कहीं कहीं नहीं यूज होगा। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? बस 10 प्रॉपर्टी है। इन सब में जो सबसे मेन यूज होगा, सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी ए वाली है। सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी लगभग 30% सवाल इसी पर लगेंगे। आगे देखना तुम लोग। तो इंटीग्रेशन ए से बी, लोअर लिमिट ए हो, अपर लिमिट बी हो, f(x) dx, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ए से बी था, अपर लिमिट के स्थान पर मैंने कर दिया लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट के स्थान का कर दिया। अगर मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पर आएगा माइनस। क्या जगह जीता हो? माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो हमें दिया गया हो 2 से 3, यहाँ दिया गया मान लो x²। क्या दिया गया हो? x²। तुम्हारा मन क्या है? इसी सवाल तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तुम क्या लिख लो यहाँ पर? यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 3, x² और dx, और यहाँ क्या लगा देना? जो इस उत्तर इसका है वही उत्तर इसका है। दोनों का उत्तर सेम आएगा। मतलब लिमिट चेंज करोगे, बदलोगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये प्रॉपर्टी है। निश्चित समाकलन का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ये भी है। मतलब लिमिट चेंज करने से क्या जाएगा? वहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अगला ए से बी f(x) dx हो, इसको हम अलग अलग 2 भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे? मान लो एक एक बात ध्यान से समझते जाना। कैसे? मान लो हमको लिखा गया 2 से 5 f(x) dx। ये सवाल नहीं हो पा रहा है, और फंक्शन में कुछ हमको और दिया गया है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 f(x). अब देखेंगे फलन में हमको किस टाइप का मान दिया गया, क्या रखने में हमको मिल जाएगा। 5 दिया गया, 8 दिया गया, मान लो 8 दिया है, यहाँ पर लिख लिया 8। तो 2 से लिखा क्या था? 5। हमने क्या लिखा? 2 से 8 प्लस। अब 8 को एक बार ऊपर लिखे, एक बार कहाँ लिखूंगा? नीचे। 5 कहाँ था? 2 यहाँ नीचे है, और 5 कहाँ है? 2 कहाँ है? नीचे। 5 कहाँ हुआ? ऊपर। फिर क्या लिखेंगे? f(x) dx। 8 से 8 क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा। यहाँ 8 ऊपर है, अपर लिमिट में। यहाँ 8 कहाँ है? लोअर लिमिट में। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी इसका कोनो मतलब हो नहीं है। इसको मिश्र रूप में लिख सकते हैं, कहीं कहीं यूज होगा इसका भी, देखोगे आगे। ठीक, इसको हम तोड़ सकते हैं। अभी नहीं समझ में, जो सवाल लगा समझ में आएगा। ठीक, आगे देखो। लिमिट ए से बी तक हो, ए से बी तक f(x) dx हो, तो इस f(x) dx को हम ft और इंटू dt लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर f(x) था ना, तुम क्या लिख दो? ft इंटू dt। ठीक, हिसाब पेश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है निश्चित समाकलन में। ठीक, अगला ये सबसे खतरनाक। ए से बी f(x) dx दिया गया हो, तो ए से बी ही लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब जैसे हमको दिया गया हो 0 से π/, मान लो कुछ दिया गया हो, उसी में क्या बात? π/2 + π/4। यहाँ दिया गया f(x) dx। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? π/2 π/4 f। इन दोनों को जोड़ेंगे, π/4 + π/2। इस x को घटा देंगे। लिमिट को जोड़ करके जो x रहेगा यहाँ पर क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। आगे बहुत सारा सवाल इस पर आएगा। इस पर धुआंधार सवाल है, सब में ए भी दिए कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ए और बी को जोड़ करके क्या करेंगे? x वाला फलन को घटा देंगे। 0 से 2 ये दिया हो, तो मतलब इसमें कोई काम आना हो, ऊपर क्या हो? कोई काम आना हो, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अपर लिमिट में 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो,
यहाँ पर 0 मान लो 2x दिया हो, क्या दिया हो 0 से 2 थीटा या 2t दिया हो, तो 2 क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ 0 से n t है, n क्या है कोई अचर पद है, तो n क्या करेंगे t लिख देंगे ऐसे। मान लो हमने कोई सवाल दिया गया, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 5, क्या लिखा 5 पाई बाई 2 दिया, और यहाँ क्या दिया साइन x इंटू डी, तो 5 क्या करेंगे 5 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे पाई बाई 2 साइन x डी एक्स। अभी मैं 5 पाई बाई 2 रखता तो मान लंबा होता, बात वही है, 5 को बाहर निकाल लिया, अचर पद था। अब इसको हल कर लेंगे, डायरेक्ट माई पाई बाई 2 मान रख देंगे। अब साइन पाई बाई 2 मान तुमको याद भी है, और 5 पाई तुम निकालते उत्तर वही लगेंगे, तो वो दिक्कत होगा, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा पता क्या करेंगे बाहर निकाल। अगला देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर 7वां टी से एन टी हो, टी से एन टी, देखो एन टी ऊपर है, फिर टी कहाँ है नीचे, इन दोनों कुछ कॉमन है, एन माइनस 1, एन माइनस 1 क्या किया मैंने बाहर, देखो कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ है, ये हुआ ऐसे, यहाँ हो गया 0, एक टी चला गया ऊपर, तो जो ऊपर जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो एन टी माइनस टी हो गया, दोनों में कॉमन क्या है जी टी, एन माइनस 1, तो टी एन माइनस 1 बाहर निकाले, यहाँ पर क्या होगा 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ना। आगे देखो एन टी ऊपर दिया गया हो, एन टी प्लस ए, एन टी से एन टी क्या हो जाएगा घटाओगे ना, एन टी प्लस ए माइनस एन टी, एन टी से एन टी क्या हो गया कट गया, बचा क्या 0 से ए एफ एक्स। मतलब ऐसे सवाल तुम्हें ऐसा कोई दिया गया हो, कैसे यहाँ दिया गया हो 5, यहाँ दिया गया हो 5 प्लस पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। अब बताओ तुम इसको हल करोगे, मान लो यहाँ दिया गया तुमको साइन एक्स का दिया गया हो, साइन एक्स, अब बताओ तो तुम फंस जाओगे। कोड़वा में क्या आएगा जी, कोड़वा में क्या आएगा 5 प्लस पाई बाई, फंसो नहीं फंसोगे, फंस जाओगे, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या होता 0 से पाई बाई 2 क्या साइन एक्स, तो हल होगा नहीं हल होगा, अब हल हो जाएगा आराम से। अभी अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते तुमको दिक्कत होगा, कोड़वा में आएगा 5 तो साइन 5 का मान जानते हो, दिक्कत हो जाता, इसलिए प्रॉपर्टी है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा 0, ये नियम है उसका, प्रॉपर्टी है। आगे बहुत सारा सवाल यूज होगा। अब ए प्लस टी और बी प्लस टी दिया गया हो, तो टी टी क्या हो गया कट गया, टी टी क्या हो गया जी, बचा क्या ए से बी या फिर एक्स टी एक्स। अब ए प्लस टी और ए दिया, अगर वो दिया गया हो तो ए से क्या हो गया, ए से क्या हो गया, बचा क्या 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। आ रहा कि नहीं आ रहा है, यही बात है, यही बात है। हाँ हाँ, जो सेम रख कट जाएगा हमेशा। उतारो फिर समझा, सवाल लेते हैं समझ में आएगा, उतारो सब उतारो, 10 प्रॉपर्टी उतारो टोटल। चलो देखो इधर प्रश्नावली 7.8 का सवाल नंबर 15 तक हो गया था, 16 नंबर देखो, 16 नंबर 1 से 2 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दो ध्यान से, थोड़ा लंबा सवाल है, ध्यान देखना। हमको लग रहा है कि इस प्रश्नावली में पूरा यही सवाल एक थोड़ा लंबा है और सब सिंपल सिंपल, एक सवाल थोड़ा लंबा है। चलो dx, इसका अवकलन करोगे जीवन में नहीं आने वाला है, क्यों, अगर घात 2 है तो यहाँ घात 1 होना चाहिए तब आ सकता है, लेकिन घात यहाँ 2 यहाँ भी घात कितनी है, तो जीवन में नहीं आने वाला है, तो भाग दें क्या करेंगे,
अगर अंशवा घतवा हरवा घतवा के बराबर हो या बड़ा हो, एक बार भाग देते हैं। भाग दें तो 5x² में किससे भाग देंगे? x² प्लस 4x प्लस 3 कितना जाएगा? 5x² प्लस 20x, एकदम ध्यान देखते रहना, आंख गड़ा करके, माइनस 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 कट गया। क्या आया? क्या बताओ? आई बराबर इंटीग्रेशन 5 माइनस है ऊपर रहेगा प्लस ना जी माइनस 20x माइनस बटे x² 4x प्लस 3, 1 से 2 डी ऑफ ई माइनस यहाँ ले ले, हाँ 1 से 2 5 माइनस 20x प्लस, इसको तोड़ सकते हैं, इतना समझदार तुम होगे। 4 है, 3 प्लस x लिखोगे ना, 3x प्लस x, x प्लस 1 आएगा, x प्लस, इतना समझदार हो चुके होगे धरती पर। 3 गन्नम 3, 3x प्लस x 3x 4x, इसका हो गया गुणनखंड। चलो अभी वही वाला पद लेंगे, इसको आंशिक भिन्नता से पहले तोड़ेंगे, ठीक। चलो इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको तोड़ो अब। 20x प्लस 15 बटे x प्लस 1 x प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे? a बटे x प्लस b बटे, बस देखते रहो, केवल एक ही सवाल लंबा है, सब सिंपल है। 20x प्लस 15 बटे 5 को अलग हो गया ना, तो इसको मैं आंशिक भिन्न अप्लाई करें ना, वो तो अलग हो गया। बताओ ऐसी बता रहा हूँ जी, x प्लस 1 x प्लस, चलो हल करो। x प्लस 1 कट गया, x प्लस 3 b, ए भी कट गया। 20x 15, पहले ही वाला लिखो, a प्लस बी इंटू प्लस 3a प्लस बी, गुणांक की तुलना करोगे, a प्लस बी बराबर 20, बड़ी वैल्यू आ रही है। 3a प्लस बी बराबर, घटाओगे b भी कट जाएगा, घटाओ। 3a प्लस बी बराबर 15, a प्लस बी बराबर 20, घटा रहे हैं, 20 भी चला गया। 2a कितना? a बराबर -5/2, सही चल रहा है जी। अब एक मान रखो, ऊपर रख देगा, a प्लस बी 20, बीस प्लस 20 दूनी गजब। चलो इतना आ गया। सब मान डायरेक्ट रखो समीकरण किसमें? 1 में। समीकरण 1 से एकदम शांति से बैठे रहो, बोलोगे तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगा। 1 से 2 5 माइनस, इसको मैंने क्या तोड़ा है? ए का मान कितना है? 5/2। यक्स का मान नहीं,
एक्स प्लस 1 प्लस क्या आएगा, एक्स प्लस 3 डी ऑफ एक्स। एक काम करते हैं, गुणा करते हैं जी, माइनस अगवा ना, अगवा माइनस है तो 5 माइनस माइनस प्लस 5/2 एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या एक्स प्लस 3 यस, समाकलन करो। यहाँ पर जो है ये 5x जी इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, प्लस मिल रहे हैं 1/x, है ना। जब क्यास बेटा यानी कि यह जो बिंदु है क्यास बेटा है, जब बाद में 45/2 क्या होगा यानी कि पहले जो क्या होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, छोड़ेंगे फिर इसके बाद क्या हो जाएंगे, अपने रखो। अब मिल जाएंगे, जो है पुनर्योग होगा। लंबा सवाल है, यानी कि अब जो है इसके बाद यानी कि यह जो है 5 गुणे 2 प्लस 5/2 लाग जब इनके बीच में लाग होगा, जब होने के बाद जो डेटा जो होता है 2 प्लस पॉइंट पर 3 इस पर चलाया जाएगा और इस वाले को भाग इस पर चलाया जाएगा, है ना। प्लस लाग और ये किस वजह से हो रहा है, 1 प्लस 1 बात समझ में आ रही है। लाग निर्णय होगा इस प्रकार के सिचुएशन में देखने को मिलेगा। सही है, जो निर्णय काफी वो है, सही है। पढ़ेंगे इसके बाद जो है लेटेस्ट के बाद 5 दूनी लाख कितना 3, गिनती रहेगा तो मार्ड का कोई मतलब नहीं। अगर साइन एक्स और tan x cos x रहेगा तो वहाँ पर मार्ड का मतलब होगा, क्यों ये भी जान लो। क्योंकि साइन एक्स और cos x, साइन एक्स का जो फलन होता है वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, कभी माइनस में कभी प्लस में, वो चेंजेबल होता है। लेकिन एक्स कभी चेंजेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग साइन और cos को किस में लिखते हैं, मार्ड में। एक्स में तो खुद ही प्लस होता है तो मार्ड में नहीं लगाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। माइनस ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ब्लू वाले हम लोग शिक्षा 5 कोष्ठक तोड़ो, और ब्लैक वाले को इसका क्या गया, लाग ब्लू वाले यानी प्लस वो क्या हो गया, विनिमय हो गया, है ना। 45/2 लाग 4 हटा दो, 10 में से 5 घटाओ, प्लस 5/2 यहाँ पर है, 5/2 यहाँ पर है, 5/2 कॉमन हो जाएगा ना, बचेगा लाग 3 अच्छा एक बार लिख देता हूँ, मैं लिख दूँ एक बार। 5/2 कॉमन हो गया, लाग 3 माइनस लाग 2, तो लाग a माइनस लाग b क्या होता है, तो जो लाग 3/2 माइनस, पहले 45/2 लिखो, 45 लाग 2 माइनस लाग 4 माइनस लाग क्या आएगा, लाग 4/5, शायद यही दिया होगा। लिंकेज और काफी ऊपर उधार लो, आगे देखो, सत्रह नंबर 0 से π/4 प्रश्नावली खत्म। x³ प्लस 2 dx, बोलो फटाक से बोलो, डायरेक्ट 2 एक बार लिख लें, सेक स्क्वायर समाकलन tan x प्लस x³ का कितना जी, सही है।
2 tan x प्लस टू tan के स्थान क्या रखेंगे? कोई बात नहीं, पाई बाई तो गबड़ा गया जी। एक बटे 4 फिर पाई बाई 4 का 4 2 गुणे माइनस tan 0 प्लस 0 बाई 4 प्लस 0 क्या ना पाई बाई 4 मान 1 बटे 4 है कितना होगा? पाई बटे 4 पाई स्क्वायर 4 चौके 16 4 चौके 16 16 16 में 256 गुणे 4 1024 4 छंग 24 4 पंचे 20 2 22 सही है। मतलब पूरा हल कर लोगे। अभी जो छप्पा लिखा हो ना वो चलाक है। पाई बाई उधर पूरा 0 हो गया। 2 प्लस पाई घाते 4 1000 प्लस पाई बाई ये हल तो होगा नहीं। सबसे पहले बड़ी घात लिख लो, ये मैथ का नियम होता है। सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर लास्ट में अचर पर उधर पटाख से हाँ, कौन कौन बताएं? वो नहीं सह देगा, देख लो नहीं मन कर रहा है। 18 नहीं आ रहा है। 0 से पाई कुछ लोग को नहीं आ रहा है। dx सही है। आई 0 से माइनस कामा लेकर के कास स्क्वायर एक्स बाई किसी फार्मूला हो गया इसका कास एक्स डी एक्स माइनस बाहर निकाल लो। 0 से कास एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? क्या लिखोगे? साइन पाई का मान ये भी 0 पूरा 0 हो गया जी।